नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जाते जाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी है। जीते जी उनके खिलाफ जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की गई और वो सही की राह पर चल रहे थे, इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन जाते जाते बीते दिनों उन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से मोदी सरकार की पोल खोली है, उससे पूरे देश और दुनिया में तहलका मच गया है। पूरी खबर आपको हम एक एक करके विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही पूर्व राज्यपाल नहीं थे, बल्कि गोवा के थे, बिहार के थे, मेघालय के थे। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के ये राज्यपाल रहे हैं और हमेशा अपनी ईमानदारी के चलते हमेशा सीना दिखाते हुए और आंखें मिलाते हुए सरकार के सामने खड़े रहे, आम जनमानस की आवाज उठाने के लिए। लेकिन बीते दिनों इन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मोदी सरकार की पोल खोली है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई है और पूरे देश और दुनिया में इस खबर को सुनते, देखते, पढ़ते ही तहलका मच गया है। क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया एक्स पर, आपको हम बताते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिखा है, मैं एक एक करके बारीकियों से उनके पोस्ट को पढ़ के बताती हूँ। नमस्कार देशवासियों, मैं पिछले लगभग 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हूँ और अभी 2 दिन पहले मोदी सरकार की एजेंसी CBI ने मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल की। मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्थापित सिद्धांत का पालन करते हुए अपने राजनीतिक जीवन में पूर्ण ईमानदारी रहा हूं। इसके साथ ही वो कहते हैं, इस चार्जशीट से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। जिस चार्जशीट में मुझे फंसाया जा रहा है, उस टेंडर के बारे में मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया था कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसीलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया था और ये टेंडर दोबारा मेरे तबादला होने के बाद हुआ है। मोदी जी और CBI बताए देशवासियों को कि मैंने जिस भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताया था उसकी जांच कहां तक पहुंची। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सरकारी एजेंसियां यानी कि CBI, ED, अगर आप ईमानदार हो तो आप देशवासियों को बताओ कि मेरी संपत्ति कितनी बढ़ी है। अगर मेरी संपत्ति नहीं बढ़ी है तो मेरे ऊपर झूठा लांछन मत लगाओ। इसके आगे वो ये भी कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और मैं खुद कर्ज में डूबा हूं। मोदी जी, आपसे और आपकी सरकारी एजेंसियां से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे झूठा साबित करने की कोशिश ना करें, मेरे देशवासियों के अंदर मेरे प्रति नफरत पैदा ना करने की कोशिश करें। अगर आप में हिम्मत है तो सच्चाई से जांच करवाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल सके। सत्यमेव जयते, ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं मजबूती से तानाशाही सरकार के सामने खड़ा हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो इस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, कई पोल खोले हैं। अब इसके साथ आपको हम ये भी बताते चले कि मोदी सरकार से इनकी कब दुश्मनी हुई और किस तरह से मोदी सरकार से ये लगातार एक के बाद एक आंख मिलाकर जवाब और सवाल करते हुए नजर आए। अब सत्यपाल मलिक, आपको हम कुछ वो बयान सुनाते हैं जो वो आंखों में आंखें डालकर सरकार से हमेशा पूछते रहे और उन पे ऊपर इल्जाम भी लगाते रहे कि सरकार कितनी बड़ी दोषी है। उनके जो बयान है हम आपको बताते हैं। सबसे पहला बयान है, पुलवामा हमले के बाद ये मोदी पर उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया, जो कि है पुलवामा हमले के दौरान सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2019 में हुआ पुलवामा हमला जो है वो सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इस हमले के लिए CRPF और गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने ये भी कहा था कि CRPF ने सरकार से विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन उन्हें इसकी सुविधा नहीं मिली थी। ये पुलवामा अटैक पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उसके बाद से पुलवामा अटैक के बाद जब उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया तो इसके साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन भी किया था, तब वह जिम कॉर्बेट पार्क में थे। मलिक ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे चुप रहने और कुछ ना बोलने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तभी लग गया था कि सरकार इसका ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ना चाहती है और इसका चुनावों में फायदा लेना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान से 300 किलोग्राम RDX लेकर आया ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन एजेंसियों की इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तीसरा उनको हम पॉइंट बताते हैं आपको, किसान आंदोलन के बाद बिगड़ गया BJP के साथ उनका रिश्ता। ये तीसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जिससे उनका रिश्ता बिगड़ा था। वो है साल 2022 में जब सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे
तब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दिया था कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मर गए हैं, कुत्ता भी मरता है तो दर्द होता है, लेकिन किसानों के लिए संवेदना की एक चिट्ठी दिल्ली से नहीं आई। मलिक के इस बयान पर विपक्षी दलों को भी फायदा मिला और सरकार से इनके रिश्ते बिगड़ गए। तो ये है सत्यपाल मलिक के वो बयान जिससे बीजेपी हमेशा बौखलाती थी और उनके मरते मरते भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी उनके ऊपर तमाम एजेंसियों की कार्रवाई करवाई। लेकिन बीते दिन वो जाते जाते एक्स पर जो इस तरह से उन्होंने पोस्ट किया, इस बात से साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में कितना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला कर रही है। आप इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आपका क्या विचार है? पक्ष और विपक्ष में जो ये बयानबाजियां लगातार एक के बाद एक कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जरूर बताइएगा और सत्यपाल मलिक के इस बयान पर भी जरूर अपनी विचार दीजिएगा।